हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन दोस्त। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मनदीप सिंह, अंकित कुमार, प्रिंस पटेल, तनु सिंह, मिस्टर राकेश, प्रिंस पटेल, विष्णु, अनीता, चिराग, शिवांगी, शिवानी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्त, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी साथी जुड़ेंगे। कहाँ हैं आप लोग? रुद्राक्ष प्रजापति, तनिष्क शर्मा, शिवम पांडे, वंदना पाल, पुष्पांजलि कुमारी, प्रांजल, रितेश राय। चलिए, सभी का स्वागत भाई, सभी का स्वागत। अच्छा, आज ना मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं, आज मैं उन पर थोड़ा सा बात करूंगा। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको वर्कशीट मिलेगी चैप्टर खत्म होने के बाद। चाहे वो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको वर्कशीट मिलेगी। ज्योमेट्री आपका खत्म हो चुका है, तो ज्योमेट्री की वर्कशीट अब आपको मिल जाएगी। आजकल में जो है वो आपको ज्योमेट्री की पूरी 50, 70, 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तक की वर्कशीट आपको मिल जाएगी। डेली क्विज आप लोगों को मिलते हैं, और अभी मुझे पता चला है कि एडवांस के क्विज जो है वो आप लोगों को नहीं मिले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आज से ही बोल दिया है, वो क्विज भी मिलना आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, वैसे तो मैं क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने करवा देता हूं कि सब चीजों की जरूरत खत्म हो जाती है। जहां हमने 300 साढ़े 300 क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री में किए थे, वहीं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा लगता होगा कि कुछ कम समझ में आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि एक बार घर जाके आप लोग चीज़ों को फिर से दोबारा से देखोगे। घर जाके मतलब क्लास के बाद फिर से दोबारा से चीज़ों को देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही शानदार आप कर पाओगे इसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास को। एक बार थम्स अप करिएगा सभी साथी, एक बार सभी साथी थम्स अप करिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कराने के लिए आपसे कहा था, और मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी था। कैसे फैक्टर करते हैं वो चीज मैंने आपको बताई थी। आज 2-3 क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कर लें। ठीक है, देखिए, यदि ए एक न्यून कोण है, इसका मतलब है कि भाई साहब ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। अब उसने कहा है tan स्क्वायर ए प्लस sec ए बराबर 11 है। मेरे भाई, मेरी बातों को ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को थोड़ा सा प्यार से समझना, एक एक स्टेप पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये प्लस का 11 है, इधर आके -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। हमें एक ही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यहां पहले से ही sec दिया हुआ है, यहां मेरे भाई -11 है, इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी ये। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। आप क्या कर लीजिए, बस साइड में एक काम करिए, इस sec को x मान लीजिए, sec को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। यानी कि आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करेंगे, तो हमें मेरे भाई इन दोनों को तो एज इट इज लिख लेना है। हमें इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ के और घटा के तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो आप मुझसे कहेंगे कि आप इसे तोड़ सकते हैं +4 और -3 में। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे -12 आ जाएगा। साइन चेंज करिए, ये -4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो है वो -4 है, x की वैल्यू जो है एक 3 है। x मतलब sec a की वैल्यू -4 है।
अगर माइनस में है तो एंगल 90 से बड़ा होगा, जबकि उसने कहा है एंगल जो है वो 90 से छोटा है। यानी x की एक वैल्यू 3 है, यानी sec a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी मेरे भाई। sec a की वैल्यू आप 3 लिख चुके हो। क्या इसमें कोई परेशानी? आपने कहा कोई परेशानी नहीं है। आपसे पूछा है कोटे का मान। आप मुझे बताइए पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा है। और हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा है। तो सेक जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस 3 है, बेस 1 है। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 का अंडर रूट क्या होता है? 2√2 होता है। हो जाएगा मेरे भाई। आपसे पूछा है कोटे का मान, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 1। परपेंडिकुलर कितना है? 2√2। यही आपसे पूछा था, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को हवा भी नहीं लगी होगी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है उन्हें हवा भी नहीं लगी होगी। भाई साहब, थोड़ा सा बेसिक आपको जानना पड़ेगा। आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इतने बेसिक क्वेश्चन आपसे कहीं भी नहीं कहेगा कि वो आपके सामने ये इक्वेशन दे दे और आपसे कहे रूट निकालिए। ये बेसिक आपको सीखने पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इन बेसिक्स का दूसरे क्वेश्चंस में यूज होता है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ए एक न्यून कोण है, यानी ए का पता चल गया कि ये 90 डिग्री से छोटा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है tan स्क्वायर ए प्लस sec a माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आप एक आइडेंटिटी जानते होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो अगर मैं tan स्क्वायर ए की जगह लिखना चाहता हूं तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दूंगा। यहां पहले से ही sec a है, यह माइनस 11 0 है। sec स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस 11 माइनस 12 प्लस sec a इज इक्वल टू 0। हमने sec a को x मान लिया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x है, ये माइनस 12। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इस बीच वाली वैल्यू को, जो कि 1x लिखी हुई है, इस बीच वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ के और घटा के तो 1 आ जाए और गुणा करके 12 आ जाए। तो आपने कहा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 और 3 की गुणा करेंगे -12 आएगा। टूट गया। बस साइन चेंज कर दीजिए। +4 था, यह -4 कर दीजिए, -3 था, +3 कर दीजिए। ये x की वैल्यू आ चुकी है, यानी sec a की वैल्यू -4। जब sec माइनस में आ जाता है तो एंगल 90 से बड़ा होता है, जबकि उसने 90 से छोटा बोला है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे। यानी x की वैल्यू 3 आ चुकी है, यानी sec a की वैल्यू 3 आ चुकी है। फिर आप लोगों को पढ़ाया गया है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। sec a होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 3, अपॉन में बेस है 1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8, अंडर रूट निकालेंगे 2√2 हो जाएगा। अब आपसे वो कह रहा है कॉट ए का मान क्या होगा। कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर पूछना चाह रहा है। बेस 1 है, परपेंडिकुलर 2√2 है, आंसर ये हो जाएगा। एक बात हम सब करिए, एक बात हम सब करिए भाई, समझ में आ चुका है। निशा, ऋषभ मिश्रा, बहुत बढ़िया। चिराग तिवारी, विष्णु, बहुत बढ़िया। नेहा प्रिंसेस, आशीष कुशवाहा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फेज 12 2024 में आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फिर से वही कहानी देखने को मिल रही है। आपने एक चीज देखी बेटा, ध्यान से देखना, ये 3 sec की पावर 4 थीटा है। ये इधर आएगा तो -10 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या है? +8 है। इसमें तो कोई परहेज नहीं है, तो आप कहेंगे कोई परहेज नहीं। हम क्या करते हैं, sec स्क्वायर थीटा को x मान लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा को x मान लेते हैं, तो यहां sec की पावर 4 थीटा है,
अगर sec स्क्वायर थीटा को x माना है तो sec की पावर 4 थीटा को x स्क्वायर मान लेंगे। बहुत बढ़िया। माइनस sec स्क्वायर थीटा को x माना है, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन गई? क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन गई? मेरे प्यारे दोस्त, अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। आप इस 10 को इस तरीके से तोड़िए, आप इस 10 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ के और घटा के तो -10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो आपने कहा भैया जी जोड़ के और घटा के -10 लाना है तो -6 और -4 हो जाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे -10 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे +24 के बराबर आ जाएगा। लेकिन लोचा एक हो जाता है। जब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। आपको कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। साइन चेंज कर दीजिए, ये +2 आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, ये 4/3 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां 2 आ जाएगी, यहां एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, एक्स की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा को आ जाएगा यहां 2 और यहां से सेक थीटा निकालेंगे √2 आ जाएगा। और अगर इससे देखें सेक स्क्वायर थीटा जो है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है और एक्स क्या माना है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। लेकिन आपसे तो सेक की वैल्यू पूछी ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा है। और हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा है। जब मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने कहा सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस √2 है, बेस 1 है, इसके स्क्वायर 2 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 का अंडर रूट ये 1 आ जाएगा। टेन थीटा पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/1, यानी एक तो 1 आंसर आएगा, ये जवाब नहीं होगा, या तो ये भी है या ये भी है। अब यहां से देख लीजिए, सेक थीटा होता है मेरे भाई हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस दे रखा है 2 और बेस दे रखा है √3। इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 3, 4 में से 3 गया, ये 1 आ जाएगा। टेन थीटा पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। 1/√3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो इन पे थोड़ा सा कमांड आपको करनी होगी, फैक्टराइजेशन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आई? सारा का सारा खेल यहां छिपा हुआ था, ये सारा का सारा खेल छिपा हुआ था मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। सच में आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग सॉल्व करके मुझे बता दें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरा मानना ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप थीटा की वैल्यू रख के देख लिया करो। जहां थीटा का मान पूछा जाए वहां थीटा की वैल्यू पुट करके देख लिया करो। क्योंकि 75 आपको अभी नहीं पता है तो 75 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इन तीनों को रख के देख लो। अगर इन तीनों में से कोई सी सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर डी ऑप्शन को ऐसे ही डायरेक्ट लगा देना। उसने एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया है, उसने कहा है थीटा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 90 से छोटा या बराबर हो सकता है, और उसने पूछा है थीटा का मान बताइए। 45 रखते हैं, कॉस 45 कितना होता है? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। कॉट 45 1 होता है, 3 एकम 3 और 4 7 हो जाएगा, लाना 17 है, ये जवाब नहीं होगा। 90 कोसेक 90 कितना होता है? कोसेक 90 होता है 1, यहां 2 आ जाएगा। कॉट 90 0, ये 0 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे कभी भी 17 नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 30 रखते हैं, अगर कोसेक 30 की बात करता हूं तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर मैं कॉट 30 रखता हूं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा और 17 ही हमको लाना है। आज के बाद कभी भी आपसे थीटा पूछा जाए
आज के बाद कभी भी आपसे थीटा पूछा जाए तो आप वैल्यू पुट करके देख लेना थीटा की, मेरे भाई, वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए फिर से वही कहानी है, एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा मेरे भाई एक्सप्रेशन। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, थीटा एक न्यून कोण है। थीटा एक न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो थीटा का मान, मुझे कौन कौन से मान नहीं पता, मुझे 15 का मान नहीं पता है, छोड़ देते हैं अभी। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस √3, और tan 30 होता है 1/√3, और ये -1 माइनस √3 होता है। क्या ये 0 आ रहा है? तो आपने कहा जी ये 4/3 है, 1/√3 की गुणा होगी, ये 1/√3 हो जाएगा, यहां -1 हो जाएगा, ये -1 है और ये -√3 है। क्या कट के 0 आएगा? क्या कट के 0 आएगा? बिल्कुल भी 0 नहीं आएगा। 30 डिग्री जवाब नहीं होगा। अभी 45 डिग्री को नहीं देख रहे, 15 को नहीं देख रहे, 45 देखिए। सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 1 माइनस √3 होगा। tan 45 1 होता है, 1 की गुणा होगी, यही आ जाएगा, -1 माइनस √3 होगा, -1 से +1, और यहां से देखेंगे √3 और माइनस √3 है, और यहां भी माइनस √3 है, ये भी नहीं कटेगा, 45 भी जवाब नहीं होगा। या तो 60 होगा या 15 होगा। 60 से और चेक कर लेते हैं। सेक 60 कितना होता है? सेक 60 होता है 2, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 माइनस √3, tan 60 होता है √3, -1 माइनस √3। आपने देखा √3 की गुणा होगी 4 प्लस √3, -3 -1 माइनस √3, कट गया, -3 और 1 -4, -4 से +4 कट गया, 0 के बराबर आ गया 60 रखने पे, ऑप्शन नंबर डी। बाई चांस ये 60 रखने में भी 0 के बराबर नहीं आता, तो ना तो ये ऑप्शन होता, ना ये ऑप्शन होता, ना ये ऑप्शन होता, तो इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर हम इसे ही डायरेक्ट टिक कर रहे होते। लेकिन हमने सबसे पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, और जैसे ही इसको चेक किया हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या कोई परहेज इस बात में? वैल्यू रख के सोल्व कर लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। सबसे आसान तरीका, थीटा की जहां वैल्यू पूछी जाए बस ऑप्शन से वैल्यू उठा के रख लीजिए। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, ये वाला टाइप जो है बड़ा खतरनाक टाइप होता है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, हम एक आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करके आए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके बराबर होता है क्या? मेरे प्यारे साथी, अब आप मुझे ये बता दीजिए, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस आइडेंटिटी से वाकिफ नहीं है। बोलिए। सौरभ अग्रवाल, सर कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा यार, अभी ये बातें बीच में मत करो, माहौल बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है मेरे भाई पूरा। चलिए फटाफट बताइए। सब वाकिफ है? अच्छा मुझे ये समझाएंगे क्या, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? अगर मैं इसे देखूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। बस यही मैं आपसे सुनना चाहता था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। बहुत बढ़िया। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। कभी भी आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ हो और सेक थीटा माइनस tan थीटा पूछा जाए तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी बस हमें उसका रेसिप्रोकल करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। देखिए कैसे,
मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपको कोई भी वैल्यू पी दी गई है और मैं आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, ये पूछता हूं, तो बस 1/p कर देना है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक वही चीज यहां होती है। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको m दिया गया है और मैं आपसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप 1/m कर देना, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। वही चीज मैंने यहां लिखी है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू k दी गई है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/k हो जाएगी। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू k दी गई है तो मेरे भाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 1/k हो जाएगी। चारों पॉइंट समझ में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने फेज 12 फेज 13 में पूछा गया 2025 में मेरे भाई, बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ए क्या है, एक न्यून कोण है, तो अगर सेके प्लस टेन ए की वैल्यू 10 दी हुई थी तो आपसे सेके माइनस टेन ए की वैल्यू पूछी है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1/10 हो जाएगा और 1/10 का मतलब 0.1 होता है। 1/10 का मतलब 0.1 होता है। अभी यही तो सीख के आए हैं, अगर माइनस में पूछ ली जाए तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये सीजीएल 2025 में पूछा गया है, सीजीएल 2025 में आपसे पूछा गया है, अगर सेके माइनस टेन ए की वैल्यू 1/3 है तो आप मुझे सेके प्लस टेन ए की वैल्यू बता दो, तो आप कहेंगे जस्ट इसका उल्टा कर दो, 3 हो जाएगी। और बस उसने सेके प्लस टेन ए की वैल्यू पूछी है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आपसे पूछा गया है 4 सितंबर 2025 में, बिल्कुल ताजा तरीन मामला है। बताइए उल्टा क्यों करते हैं, लो मिलो इनसे, मिलो। कहां थे भाई मेरे उस टाइम पे? मुझे ऐसा लग रहा है किसी का फोन वोन तो नहीं आ गया था, है? किसी का फोन वोन तो नहीं आ गया था? कभी उनका फोन आ गया हो और बातों में लग रहे हो जब मैंने इस स्लाइड पे पढ़ाया हो, जब मैंने इस स्लाइड पे बताया हो कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p हो जाएगा, क्योंकि ये 1/ में आ जाएगा। यही सेम चीज मैंने यहां लिख के बताई है मेरे भाई, है? ऐसी बात क्यों करते हो फिर? क्यों राहुल जी? नाम राशि ही हो के ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे काम चलेगा? चले बताइए, अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? सेके प्लस टेन ए, देखो सेके प्लस टेन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। तो आपसे पूछना चाह रहा है p² + 1 बताइए, अपॉन में 2p बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से बता दीजिए मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर सेके प्लस टेन ए पी है तो सेके माइनस टेन ए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 1/p हो जाएगा। हो जाएगा क्या? जस्ट मैं दोनों को जोड़ने की एक बार कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो ये 2 सेके आ जाएगा। जस्ट मैं p और 1/p को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। p की गुणा p में होगी p² आएगा, प्लस 1 आएगा, अपॉन में क्या है, p है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यही तो पूछना चाह रहा है।
पी स्क्वायर प्लस 1/2p क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 1/2p क्या होगा? सेके हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस 1/2p क्या होगा? तो आप कहेंगे सेके हो जाएगा, सेके हो जाएगा मेरे भाई। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेके प्लस टेन ए जो है वो पी है, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि सेके माइनस टेन ए जो है वो 1/p उल्टा हो जाएगा। जब आप लोगों को दिख रहा है कि जब इसमें इसे जोड़ेंगे तभी पी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, तो आपने एकदम से क्लिक की चीजें भाई दोनों जोड़ लेते हैं। जब दोनों को जोड़ा तो टेन ए से टेन ए कट गया, सेके प्लस सेके 2 सेके और पी प्लस 1/p हो जाएगा। पी एलसीएम आ गया मेरे भाई, पी की गुणा पी में पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो सेके की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगी। पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो चुकी। सोचिए थोड़ा सा, 2025 सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा? प्रांजल सिंह, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा सीजीएल का। दिया तो हुआ था इन्होंने, मार्च का दिया हुआ था ना, 31 तारीख का। आ जाएगा उसका भी। मैं तो कह रहा हूं कि टीसीएस सीरीज जब तक खत्म नहीं हो जाती है, इसमें 20 क्लास तब तक नहीं हो जाती है, तब तक नहीं आना चाहिए। पहले हम 20 क्लास कर लेते हैं, अभी 5 क्लास हुई है ना, 5 क्लास हो गई। बताइए भाई मेरे प्यारे दोस्त, sec x माइनस 10x की वैल्यू दी हुई है √3, ये रही। और आप लोगों से sec x इंटू 10x पूछा है कि sec x इंटू 10x क्या आएगा। देखो ध्यान से कैसे बनेगा भाई ये क्वेश्चन, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर sec x माइनस 10x √3 दिया हुआ है, तो कितने बच्चे मेरे इस स्टेप से सहमत है कि sec x प्लस 10x जो है वो 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। कितने बच्चे सहमत है बोलो? तो आप कहेंगे भैया जी हम सहमत हैं। अब मुझे sec x की वैल्यू निकालनी है, 10x की वैल्यू अलग निकालनी है। मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ा, 10x से 10x कट गया, ये 2 sec x आ जाएगा, √3 प्लस 1/√3 आ जाएगा। √3 की गुणा √3 में 3, 3 और 1 4, यानी 4/√3 आ जाएगा। sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3, यानी sec x की वैल्यू 2/√3 आ चुकी है। अगर आपको 10x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दीजिए। जैसे आपने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा था तो sec x की वैल्यू आई थी। अगर आप एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाते हैं तो 10x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से इसे घटाया, ये तो 0 हो गया। जब इसमें से इसे घटाया तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, -10x माइनस का 2 10x हो जाएगा। और आप √3 में से घटा रहे हैं किसे? 1/√3 को घटा रहे हैं। √3 की √3 में 3 में से 1 गया, 2/√3 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू -1/√3 आ जाएगी। 10x की वैल्यू -1/√3 आ जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। आंसर माइनस का 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताइए बताइए,
सर हमें कैसे पता चलेगा जोड़ना है या घटाना? देखिए आज के बाद ये तो पता चल गया कि sec x प्लस टेन एक्स इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछे तो आप किसी एक फंक्शन की या तो दोनों को जोड़ के sec x से निकाल देना या दोनों को जोड़ के tan x के निकाल देना। और जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप ट्रायंगल बना के किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्त किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस मैंने वही किया, एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो sec x की वैल्यू आ गई, एक बार इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दिया तो tan x की वैल्यू आ गई, दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर -2/3 आ गया। ये CHSL 2025 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBT 1 2021 का क्वेश्चन है। बताइए, फटाफट बताइए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये दिया हुआ है और आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है। मैंने कहा था ना भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी वो आपसे पूछ सकता है। बताइए, मुझे ये बताइए कि अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपके सामने ए दिया हुआ है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/a हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी? आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया, कोसेक थीटा जोड़ेंगे 2 कोसेक थीटा और ये a में 1/a जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? बोलिए, क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? अगर बाई चांस उसने यहां कॉट थीटा की वैल्यू पूछी होती तो इसमें से मैं इसे घटा रहा होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, अगर 5 आप लोगों को दिया हुआ है और मैं आपसे पूछ रहा हूं टेन थीटा की वैल्यू बताइए, नहीं टेन थीटा नहीं, आप मुझे बताइए कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। बताइए, क्या कोई कर पाएगा? एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 5 दिया हुआ है तो क्या कोई मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बता पाएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसे छोड़िए, अब उधर पहुंचिए, फटाफट बताइए। क्या बताएंगे भाई आप लोग? देखिए, आज से ही आप लोगों को क्विज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद जो है वो आप लोगों को मेरे भाई पूरी की पूरी वर्कशीट भी मिलेगी। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ये 2 कोसेक थीटा हो जाएगा और 5 में आप 1/5 जोड़ देंगे, 5 पंजे 25 और 1 26/5 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, 5 पंजे 25 और 1 26, ये दो से काटेंगे 13/5 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है।
अगर कोसेक थीटा की बात करूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। उसने कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो वो मेरे भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12/13 हो जाएगा। 12/13 हो जाएगा। 12/13 हो जाएगा। तो आप समझ गए, अगर एक एक्सप्रेशन देके किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकाल लो। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ दो। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटा दो। किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एक की निकाल के फिर किसी की भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसका बताइए, उलझ मत जाना बस। उलझ मत जाना, आराम से सोचना पहले। अगर क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ लिया तो मेरे प्यारे दोस्त मजा आएगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जगेगा आपका कि भाई हो सकता है हमसे, हम इन्हीं चीजों को तो सीख के आए। सबसे पहले आप ये देखिए, आपसे पूछा है सेक एक्स प्लस कॉसेक वाई माइनस टेन एक्स प्लस कॉट वाई, यही तो पूछा है भाई। माइनस है तो साइन चेंज। अब इनको एक जगह ले लो। क्या ये आपसे पूछा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, क्या प्लस लगा देंगे कॉस एक्स प्लस कॉट वाई? क्या ये चीज आपसे पूछी जा रही है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल यही चीज आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां से, अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू 5 है तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। प्लस कोसेक वाई माइनस कॉट वाई की वैल्यू 1/3 है, तो कोसेक एक्स कोसेक वाई है। अगर कोसेक वाई माइनस कॉट वाई की वैल्यू 1/3 है तो कोसेक वाई प्लस कॉट वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी वैल्यू। तो मेरे भाई 5 दिया 15 और 1 16/5 हो जाएगी, और 16/5 का मतलब होता है 3.2। 16/5 का मतलब होता है 3.2। 3.2। ठीक है, चलिए अब आइए मेरे भाई टाइप 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। फॉर्मूला नहीं, इंपॉर्टेंट टाइप। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी हर जगह हर किसी टाइप को तो आपने इंपॉर्टेंट बताया है। भाई है ही ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट। समझिए, आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। अगर आप लोगों को कभी भी a sin x प्लस b cos x कुछ दिया हुआ है, ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है m, और कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं, बीच का साइन चेंज हो जाता है, मतलब a यहां रहता है, ये cos x इधर आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है, b यहीं रहता है, ये sin x इधर आ जाता है, और इसकी वैल्यू कुछ n दी गई है। तो मेरे भाई इसमें रिलेशन होता है दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पहला रूल आप लोगों को दिया हुआ था। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। दूसरी चीज, ये तो साइन और कोस के साथ था, टेन और सेक और टेन के साथ आ जाए। यदि आपको दिया हुआ हो a sec x माइनस b tan x बराबर m, और ये tan x यहां आ जाए और sec x यहां पहुंच जाए, ये n, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे sec x और tan x में, वैसे ही cos x और cot x में है। a cos x माइनस b cot x इज इक्वल टू m दिया है, इंटरचेंज हो गए कोफिशिएंट, ये n दिया है, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है दोनों की वैल्यूज के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर आएगा।
सर ऐसे तो ये दिमाग में सीट सेट नहीं बैठ रही है, अगर कोई क्वेश्चन टकरा जाए तो मजा ही आ जाए। देखिए भाई, एनटीपीसी 11 अप्रैल 2021 में आपसे पूछा गया, खुद से सॉल्व मत करना, पहले जो मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना। कैसे? मैंने आप लोगों को यह बोला कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू 5 दी गई है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। अब यहां हम b लेके आ गए, कोफिशिएंट cos थीटा ऐसे ही लिखा रहने दिया, इस a को यहां ले गए, फिर इसको sin थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये वैल्यू 3 दी गई है। तो आपसे a और b के बीच संबंध पूछ रहा है। ए और बी के बीच संबंध हम जानते हैं, जब कॉफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं और साइन भी चेंज होते हैं तो इनके कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम जो होता है वो इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन में दिया हुआ है? इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई आप लोग। फटाफट बताइए भाई, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 cos A प्लस 5 sin A, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? x। 4, अब sin A इधर आ गया, माइनस 5 cos A इधर आ गया, इसकी वैल्यू दी गई है y, दी गई है बच्चे। तो आप यहां जानते होंगे कि जब कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनकी वैल्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 25 और 16 41 हो जाएगा। और उसने वही आपसे पूछा है, भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वही सेम चीज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है? 7/17, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा है, मैं इसे x मान लेता हूं, इसे मैं x मान लेता हूं। तो आप एक चीज सुनिएगा, एक चीज सुनिएगा मेरे प्यारे, तो मजा आएगा। यहां मैंने मान लिया दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, इसका कोफिशिएंट यहां आ गया, इसका कोफिशिएंट यहां आ गया, साइन बदल गया, क्या वही रिजल्ट आपका लग जाएगा? कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 49/289, और प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या यही थ्योरम होती थी भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ और साइन का फर्क आया है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, जब कुछ नहीं लगा होता तो कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ गया और एक्स का स्क्वायर ये आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 और 1 2 हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके -49/289 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 289 दूनी 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 578 होगा। उसमें से 49 घटाइए, 289 यहां लिखिए, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक्स माना है, एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब है इसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी जिसकी पूछी गई है। बस ये तो अब चुटकियों के खेल है। 18 में से 9 गए, 9 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 529/289 का वर्गमूल 23/17।
529 का वर्गमूल 23 होता है और 289 का वर्गमूल 17 होता है। आज के बाद अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं और साइन भी इंटरचेंज हो रहे हैं, साइन पहले माइनस था वो प्लस बदल जा रहा है, रिवर्स हो रहे हैं साइन भी, तो उस केस में आप थ्योरम जानते हो, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम बराबर रिजल्ट के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। ये देखिए यूपीएससी सीडीएस 2020 में पूछा है, आपसे कहा है m sec a प्लस n tan a, ये किसके बराबर है, x के बराबर। अब यहां इंटरचेंज हुआ मेरे भाई, tan a यहां पे आ गया, बीच में माइनस लग गया, sec a यहां पे आ गया और इज इक्वल टू y। अच्छा ये भी प्लस में दिया हुआ है, ये भी प्लस में दिया हुआ है, मतलब वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं लगाना है, वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं लगाना है। अब आप देखिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सम कितना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए जब हमने रिजल्ट पढ़ा था वो चेंज हुई थी ना चीजें, ये चेंज नहीं, यहां पे चेंज नहीं होता है, साइन और कोस वाले में चेंज होता है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे चेंज नहीं होता है, ये a sec x माइनस बी टेन एक्स है, यहां पे बस कॉफिशिएंट चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, साइन का फर्क नहीं आता है, कॉफिशिएंट इंटरचेंज होता है, साइन का फर्क नहीं आता है। तो या तो आप डायरेक्ट मुझे आंसर बता सकते हैं, और अगर वो रिजल्ट भी याद नहीं है तो भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि तो tan a यहां आ चुका है, sec a यहां आ चुका है, तो आप जानते हैं कि कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो रिजल्ट के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट याद नहीं है, रिजल्ट याद नहीं है मेरे, तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछना चाह रहा है ना वो, तो आप एक्स स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, एम स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस 2mn सेक ए टेन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही वाई स्क्वायर निकालिए, एम स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2mn सेक ए टेन ए, वाई स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें से ये घटाना है, ये तो कट जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, एन ये क्या है, एम एन स्क्वायर था, ये एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, अच्छा प्लस का एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, घटाएंगे तो मेरे भाई ये माइनस की गुणा यहां होगी तो ये माइनस हो जाएगा, यानी यहां से रिजल्ट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका, बस कुछ नहीं करना था। ये सेकंड अगर रिजल्ट याद नहीं है, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड अगर रिजल्ट याद नहीं है तो दोनों के स्क्वायर के में से इस दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो तरीका ये है। या फिर समझ लीजिए कि अगर x ये दिया हुआ है, कोफिशिएंट को बस इंटरचेंज किया है, साइन और कोस वाले में कोफिशिएंट तो इंटरचेंज होता ही था, साथ में साइन भी इंटरचेंज यानी रिवर्स होता था, लेकिन सेको टेन और कोसेक और कोट वाले में केवल कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा, साइन इंटरचेंज नहीं होता, ना साइन रिवर्स होता है, जो साइन ऊपर था वही साइन नीचे होता है। तो दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस रिजल्ट के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। डायरेक्टली लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
बताइए भाई, सीजीएल मेंस 2020 में आपसे पूछा गया है, सीजीएल मेंस 2020 में आपसे पूछा गया है। देखिए, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा पी दिया हुआ है। अब देखिए यहां बी इधर आ चुका है, बी कॉट थीटा ए कोसेक थीटा की वैल्यू क्यों दी गई है? केवल कॉफिशिएंट को इंटरचेंज किया है, साइन में कोई इंटरचेंज नहीं किया है। तो हम यहां से समझ गए कॉफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो रिजल्ट के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर आएगा, वो रिजल्ट के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे यहां ना कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये भी कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है, यहां भी कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब आप क्या करेंगे भाई साहब, अब आप थोड़ा सा समझेंगे। जब हमने क्वेश्चन को किया था तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो कोसेक्स जो है हमने वो पहले लिखा था, आपको कुछ भी याद नहीं है। आप एक काम करिए, पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटाना है ना, पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटाना है ना, तो मेरे भाई पहले इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक वैसे ही यहां खोल दीजिए, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें से इसे घटाना है, ये तो कट गया। अब आपको चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर तो आ चुका है, बस इधर की कार्रवाई और देखनी है। कॉट स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे भाई इसकी वैल्यू -1 होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और -1 वैल्यू हो जाएगी तो ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर डिफरेंस वाला एक ही ऑप्शन दिया होता तो मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे प्यारे साथी। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, साइन का फर्क आएगा बस, जब दोनों डिफरेंस दिए हुए हैं तो फिर एक बार आप यहां देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले। अब टाइप नंबर 11, हम लोगों का टाइप नंबर 11 जो रहने वाला है वो मेरे भाई बड़ा खतरनाक टाइप रहने वाला है। वो ऐसा टाइप रहने वाला है जहां रेलवे भी पूछता है, जहां मेरे प्यारे दोस्त आपका एसएससी भी सवाल पूछ रहा होता है, वो हम लोगों का टाइप 11 रहने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, रिजल्ट बिल्कुल भी याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो रटना नहीं, बस ये रिजल्ट याद रखने, ये रिजल्ट याद रखने। कैसे याद करने का फंडा बताता हूं। अगर शुरुआत साइन से है, साइने माइनस कॉस ए +1, साइन अपोजिट होते जा रहे हैं,
नीचे का भी बिल्कुल हूबहू वैसा है, पर साइन रिवर्स होके लगा हुआ है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। शुरुआत साइन से है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले या हर वैल्यू से पहले साइन अलग अलग लिखे हुए हैं। यहां माइनस है, यहां प्लस है, नीचे के साइन सारे बदल गए, यहां प्लस है, यहां माइनस है हूबहू ऊपर वाली ही चीज है, लेकिन साइन बदले हुए हैं। तो जब शुरुआत साइन से होती है तो इसका रिजल्ट होता है sec a प्लस tan a। बस इसे याद रखिए, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां शुरुआत अगर cos से है, अगर यहां माइनस है तो रिजल्ट में प्लस होगा, और अगर यहां प्लस है तो रिजल्ट में माइनस होगा, cosec a माइनस cot a। बस याद रखना, अगर शुरुआत साइन से है तो sec a, ऊपर यहां माइनस है तो वहां sec a प्लस tan a होगा, और अगर यहां प्लस है तो cosec a माइनस cot a होगा। शुरुआत अगर cos से है, शुरुआत साइन से है तो sec a वाला आएगा, और शुरुआत अगर cos से है, शुरुआत अगर cos से है तो cosec वाला आएगा। ये बीच का साइन जो डिपेंड करता है ये इस वाले साइन पे, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, और अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। जैसे cos से शुरुआत है, cosec वाला आएगा, यहां माइनस है तो प्लस वाला आएगा, cosec प्लस cot a हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आज के बाद इन्हें भूलोगे। शुरुआत साइन वाले से होगी, साइन ए माइनस cos a प्लस 1, साइन ए प्लस cos a माइनस 1 होगा, तो मेरे भाई उसका sec a प्लस tan a हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बीच में माइनस था। cos a प्लस साइन ए माइनस 1, cos माइनस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो वहां से आप कह देंगे cosec a प्लस cot a होगा। अगर यहां बीच में माइनस है तो प्लस वाला आएगा, और अगर यहां प्लस है तो माइनस वाला आएगा। cos होगा तो cosec वाला आएगा, साइन होगा तो sec वाला आएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सर जी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये बड़े हैं, ये तो चुटकी भर के क्वेश्चन है, ये टाइम थोड़ी ना लग रहा है इस क्वेश्चन में। देख लो ये इनमें कहां टाइम लगेगा। ठीक है, बताइए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे वो रख लीजिए। 90 वैल्यू रख लीजिए, 90 वैल्यू रख लीजिए, उससे भी अपना काम बन जाएगा। बन जाएगा क्या 90 वैल्यू रखने से? इन्फिनिटी हो जाएगा। sec 90 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। 90 नहीं रखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप लोग जो है रेशनलाइजेशन कर दीजिए। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये -1 है ना, तो ऊपर cosec a प्लस 1 की गुणा होगी, cosec a प्लस 1 पहले से ही है, cosec a प्लस 1 की गुणा हो जाएगी। मैं बस एक सॉल्व करके आपको बता देता हूं, है ना, दूसरे में हम इसी को कंपेयर करके लिख लेंगे। भाई रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, cosec a प्लस 1 की ऊपर गुणा कर रहे हैं, cosec a प्लस 1 की नीचे गुणा कर रहे हैं। cosec a प्लस 1 की cosec a प्लस 1 में करेंगे, cosec a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहां देखेंगे a माइनस बी की a प्लस बी में, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यहां इसको एज इट इज लिख लेते हैं, स्क्वायर हट जाएगा, बाहर आ जाएगा cosec a प्लस 1। आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहेंगे cosec स्क्वायर ए होता है। तो ये +1 है, इधर आके -1 हो जाए। तो मेरे भाई cosec स्क्वायर ए -1 को कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या आएगा, कॉट ए आएगा। आ जाएगा। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, cosec ए -1 की गुणा यहां, cosec ए -1 की गुणा यहां, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहां आएगा cosec ए -1 आ जाएगा। और नीचे भी क्या आएगा मेरे भाई, cot a आएगा। आ जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन। दोनों के नीचे cot a है, एलसीएम cot a हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। 2 cosec a, cosec a मतलब 1/sin a। cot a को लिख सकते हैं cos a/sin a। sin a से sin a कट गया, 2/cos a का मतलब होता है 2 sec a।
अब आप कहेंगे जी ये तो लेंदी हो जाएगा, रिजल्ट याद कर लो, रिजल्ट याद कर लो, रिजल्ट याद कर लेंगे। रिजल्ट कहाँ बनेगा इसका, फिर हमें रिजल्ट बनाना पड़ेगा। ये तो साइन वाला रिजल्ट दे रखा था, कोस वाला रिजल्ट दे रखा है, फिर हमें रिजल्ट जो है इसका फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसे चेंज करके भी कर सकते थे, कोसेक ए को 1/sin a करके कर लो, फिर रिजल्ट बन जाएगा साइन वाला, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा, ये वाला ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसे ऐसे चेंज करके करते, भाई इसे 1/sin a लिख दो, 1/sin a से चेंज करके करते तो रिजल्ट बन जाता। मेरे हिसाब से उतना करने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।